नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। कैसे हैं सभी। एक बहुत बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और वो है बरहवीं पीसीएम वाले बच्चों के लिए जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया और स्टिल बहुत सारे बच्चे जो लास्ट टाइम चल रहा है फॉर्म भर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि सर क्या जो रेड जोन था, जो सेफ ग्रीन जोन था वो आपका रेड जोन में बन गया है, सेफ जोन था वो रेड जोन में बन गया है, ऐसा है या सर पिछली बार कोई ऐसा बताइए कि कट ऑफ कहां पे ज्यादा जाता है, कहां पे कम जाता है। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे थे। एक बात समझिए बच्चों कि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बहुत सीधी बात में बता दूं कि जिस पद की आप इंक्वायरी कर रहे हो 12वें पीसीएम के लिए एसएनटी पोस्ट नंबर 15, जो इस बार जो पोस्ट नंबर 15 है वही केवल आपको 12th वाले बच्चों के लिए एलिजिबल है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया का हर सेगमेंट का बच्चा जिसके पास 12 पीसीएम वो सब बच्चा अप्लाई करेगा। और ये ऐसा जोन है या बोल सकते हो ऐसी वैकेंसी है जो कभी ग्रीन जोन हो ही नहीं सकती। फिर भी मैंने आपके लिए एक बेस्ट वीडियो बनाया था कि आपके लिए सेफ जोन क्या हो सकता है, जहां पे कट ऑफ क्या कम जा सकती है। और आज उसी की एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आया हूं जो अगले 2-3 मिनट में आपको 5 मिनट में मैक्सिमम समझाने वाला हूं कि 12वीं पीसीएम में कितना नंबर लाना होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ क्या जाने वाला है, पिछली बार क्या कट ऑफ था, क्या अभी भी जो मैंने बताया था वो सेफ जोन है या वो रेड जोन बनने के है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं और आप लोग का कहना है कि सर अब 3 लाख बच्चे तो यहीं पर भरेंगे, यही जोन चुनेंगे, फिर तो ये क्या हो गया, ये रेड जोन हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाया भी था और बहुत ही एनालिटिकल वे में समझाया था मैप के माध्यम से भी। ये बेटा चल रहा है, आप लोग जो जुड़े हो उनको बहुत बहुत आभार, जो नहीं जुड़े हो उनको मैं बता दूं कि अभी भी इस पे ऑफर चल रहा है और ऑफर बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। इस पे आपको कोड यूज करना है टेक 100 और आपका इसमें फ्लैट 100 रुपीज क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये 399 का पड़ जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, सीबीटी 1 के लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही है। परीक्षा प्लस ऐप पे चल रही है। कहां से लेना है, परीक्षा प्लस ऐप पे चल रही है, जिनमें आपको ये किताबें भी मिल रही है तमाम सब्जेक्ट की जो आपको ई बुक पीडीएफ के फॉर्म में है। ये है वो एनालिसिस, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप मुझे क्यों पसंद कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद कर रहे हो, मेरे काम को पसंद कर रहे हो, इसके लिए मैं आभार भी प्रकट कर रहा हूं। और इसलिए जो आप पसंद कर रहे हो, जो कमेंट कर रहे हो, जो आप लाइक कर रहे हो, जिसके बदौलत मुझे ये और भी अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है ऐसे एनालिसिस करने के लिए। और इस बार एनालिसिस लेके आया हूं जोन वाइज। अगर आप सारे जोन को यहां पे देखोगे तो जोन वाइज मैंने क्या किया है कि एक एक पीडीएफ से कट निकाल के, इसीलिए मैं पीडीएफ का सीधा कट निकाल के लाया हूं कि मैं टाइप नहीं करवाया हूं, ताकि आप ये ना दिमाग में रहे कि ये अपने मन से डेटा है। ये डेटा पूरा का पूरा ऑफिशियल है। 2018 के डिफरेंट जोन में जाकर डिफरेंट कट ऑफ पीडीएफ से एसएनटी पोस्ट का सबसे पहले की कितनी उनकी कट ऑफ गई थी और कितनी उनकी वैकेंसी थी, इन सब का जोन वाइज मैंने लिस्टिंग बनाया है। ये आप क्लियरली देख सकते हो। यहां पे क्लियरली नहीं देखोगे तो इसको मैंने समराइज किया है कहां पे, इस टेबल में। और ये टेबल मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रही होगी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब इसमें है क्या कि ये जोन है पूरा जो आपके पास 21 जोन, मतलब कि आप इसे आरआरबी बोल सकते हो, है ना। जोन क्या, इसे आरआरबी बोलो कि जहां से आपका क्या हो रहा है, जहां से आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये आपकी क्या है, ये आपके आरआरबी है डिफरेंट। और इनमें पिछली बार ये 2018 में कितने पोस्ट थे वो हैं, और ये 2024 में जितनी वैकेंसी है वो है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, पिछली बार वैकेंसी केवल एसएनटी पोस्ट के लिए, पिछली बार एसएनटी 2 कैटेगरी में था, एक टेलीकम्युनिकेशन में था, एक सिग्नल में था। इस बार देखा जाए तो वो पद केवल 1260 है। तो 1260 और 5027 में अगर आप देखो तो लगभग 1/4 मतलब 25% केवल वैकेंसी है। तो इस बार आप किस उम्मीद में हो कि आपका कट ऑफ 40-45 जाने वाला है। पहली बात तो ये जो 40-45 पिछली बार था ये आउट ऑफ कितने में था, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में था। और 75 नंबर में ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था। ये क्या था, नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स था। इस बार जो आपका पेपर हो रहा है वो आपका 100 नंबर का हो रहा है, इस बात को ध्यान देना। तो परसेंटेज से देखें वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि हम इसे मार्क्स से देखें। अब आते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ ग्रीन पट्टी देख रहे होगे, कुछ हरी पट्टी देख रहे होगे, कुछ आप लाल पट्टी भी यानी कि रेड पट्टी देख रहे होगे। जो ग्रीन पट्टी है ये वो है जो पिछली बार कम कट ऑफ गए थे। जैसे 75 में से 40 नंबर देखा जाए तो ये एक कम कट ऑफ बोला जा सकता है, लगभग आपका 50% के आसपास, 55% के आसपास ये नंबर है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे
ऐसे जोन है जो 70-73 आप देखोगे, मतलब कि लगभग 90% से भी ज्यादा कट ऑफ आपके कुछ जोन में गए हैं। तो आप सबसे पहले ग्रीन वाला देख लो कहां कहां गया है। चेन्नई पे गया है, उसके बाद आप ग्रीन वाला देखोगे तो रांची पे गया था और सिकंदराबाद में गया था। और अगर रेड वाले को देख लोगे तो रेड वाले में प्रयागराज रेड जोन पे था, कोलकाता रेड जोन पे था, ऐसे भोपाल रेड पे था और अजमेर क्या था, रेड जोन पे था। और इस बार जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी बराहमी पीसीएम की, इसी वीडियो के लिंक में भी लगी, जो ना देखे उसे देख लेना। मोर देन 3 लाख व्यू है उसके और बच्चों की पसंद, वो पसंद भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने उस वीडियो में समझाया है कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेफ जोन हो सकता है वो 2 येलो पट्टी में, एक मैंने अहमदाबाद और एक मैंने मुंबई में बताया था। क्यों बताया था, अब लॉजिक आप समझ पा रहे होंगे। आप देखो पिछली बार सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो कहां थी, प्रयागराज में। प्रयागराज में सबसे ज्यादा वैकेंसी होने के बाद 69 ये स्लैश मैं इसलिए लगाया हूं कि यहाँ पे दोनों अलग अलग पोस्ट, ये सिग्नल वाला पोस्ट के लिए है और ये टेलीकम्युनिकेशन वाला पोस्ट के लिए। सिग्नल की पोस्ट ज्यादा थे, टेलीकम्युनिकेशन की कम थे। जहां पोस्ट कम थे इसलिए कट ऑफ दूसरे वाले में कई जगह ज्यादा है। जैसे यहाँ पे सिग्नल वाले में 70 है तो टेलीकम्युनिकेशन में 73 है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में पद की संख्या पिछली बार कम थी। आप ये वाली चीजें देखोगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, तो यहां से जब देखोगे तो आपको ये चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्यों आपका मैं स्लैश करके बनाया हूं। ठीक है, क्लियर हो रही होगी चीजें अब। तो आप देखो सबसे ज्यादा यहां पे वैकेंसी प्रयागराज में थी, जबकि कट ऑफ 69 यानी कि 70 नंबर 75 आउट ऑफ 75, मतलब कि 90% से ज्यादा नंबर आपका देखा जाए तो यहां पे बन रहा है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी थी आपकी 685 मुंबई में थी, और 685 दूसरे नंबर पे वैकेंसी थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत कम नहीं था, 62-61 पे था। उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पे देखो तो ये करीबन 400 के फिगर में एक वैकेंसी थी। वो 400 वाला फिगर कहां पे है, मुझे एग्जैक्टली यहां पे अगर देख लो तो 383 एक ये आपका था ज्यादा वैकेंसी वाला जोन था। उसके बाद 383 के बाद 685, ये 427। तो सिकंदराबाद में ये तीसरे नंबर पे वैकेंसी थी, जबकि यहां पे कट ऑफ कितना गया था, 40-42। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। पहले नंबर पे प्रयागराज था, दूसरे नंबर पे मुंबई था, तीसरे नंबर पे सिकंदराबाद था, और सिकंदराबाद की कट ऑफ क्या हो गई, कम हो गई। यही मैं फिर से समझा रहा हूं। बरावे वाले का देखो तो सबसे ज्यादा जो पद आ रहे थे, सबसे ज्यादा पद अलग अलग जोन में आ रहे थे, और वहां पे बहुत सारे बच्चे बिलासपुर की तरफ भी जाते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सबसे ज्यादा वैकेंसी मेरे ख्याल से सिकंदराबाद में ही थी अगर 12 पीसीएम की देखा जाए। उसके बाद आपका कहां था, उसके बाद ये जो मुंबई और अहमदाबाद बताया था तीसरे चौथे। तो तीसरे चौथे नंबर पे जो होते हैं उनकी पिछली बार कट ऑफ क्या था, पिछली बार कट ऑफ 75 में से काफी कम था। इसी कारण से मैंने आपको ये दोनों सेफ जोन बताया भी था, और जो बच्चे फॉर्म भर दिए होंगे उनके लिए ठीक भी है। नहीं भी अगर भरे हो तो जरूरी नहीं कि आप यहीं से भरो, आप जो भी टॉप मैंने उस वीडियो को देखोगे उस वीडियो के माध्यम से भर सकते हो। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये केवल एक्सेप्शन केस मत देखिए, मैक्सिमम केस देखिए। सब में जो कट ऑफ है वो 60 प्लस है, और ये सही बात ये है कि आपका एसएनटी पद के लिए, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ा कंपटीशन इस जोन में है, तो इसमें तो आपको कंपटीशन मिलेगा, इसमें कट ऑफ आपका हाई जाएगा। ये किस्मत की बात है कि आप जिस जोन में भरे हो। ऐसा नहीं है कि जहां पे कम वैकेंसी है वहीं पे ज्यादा कट ऑफ जाए। जैसे आप देखोगे 300 वैकेंसी, कहां 800 वैकेंसी, कहां 300 वैकेंसी। चेन्नई में भी कट ऑफ 40-41 है, और कहां इस पे अगर देखा जाए यहां पे ये तो आपका 218 ही वैकेंसी है, और कम देखो रांची में 218 वैकेंसी है, कट ऑफ 40 वैल्यू। तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा हो वहीं पे कट ऑफ कम हो, क्योंकि ये ट्रेड पे डिपेंड कर रहा है, ये जोन पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मेरी बात मानो, ये किस्मत की बात है कि आपके जोन में कट ऑफ कम चली जाए। एक हम अपने तरफ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ भाई हम जानबूझ के आग में ना कूदे, जहां पे वैकेंसी ना के बराबर है वहां पे डाल दो, क्योंकि जहां पे केवल 20-30 वैकेंसी होगी वहां पे तो कट ऑफ, जैसे ये 67 वैकेंसी है, यहां पे किसी कीमत पे 40 कट ऑफ नहीं आ सकता। जैसे अगर 43 है तो यहां पे किसी कीमत पे 40 के पास कट ऑफ नहीं आ पाएगा। जैसे 38 है यहां पे, तो किसी कीमत पे 40 के पास नहीं आ पाता, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। लेकिन अगर वैकेंसी एवरेज में है तो ये लक बाई चांस का मैटर करता है कि आपका कट ऑफ ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। इसलिए लास्ट में इन कंक्लूजन आपको मैं बता दूं बेटा कि आप लोग दम लगा के तैयारी करो। अगर आप केवल बराहमी पीसीएम वाले हो, अगर आपके पास कोई आईटीआई ट्रेड नहीं है, अगर आपके पास कोई ग्रेड 1 में नहीं भर पा रहे हो, आप केवल क्या कर रहे हो कि भाई चलो हम कर देते हैं, हम लोग इसका आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है और इसके लिए फॉर्म भर दें, वैकेंसी के लिए हम लड़ जाएं, तो भाई 100 नंबर, और इस बार ये नंबर 75 में था। आप परसेंटेज से देखो तो एक बात मान लेना कि 80 नंबर से नीचे मत सोचना 1/3 नेगेटिव के लिए।
जो ऑन एवरेज नंबर आएगा सारे जोन का। किसी में 60-65% चला जाए, 60-65-100 में नंबर चला जाए, वो लक की बात है, बट अधिकांश जोन में जो होगा वो 75 से 80 के बीच में होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला जोन यही है। अगर वैकेंसी है, मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई अगर वैकेंसी को रेड वैकेंसी और ग्रीन वैकेंसी बोलूं, सेफ वैकेंसी और रेड वैकेंसी, डेंजर वैकेंसी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो डेंजर पोस्ट है वो पोस्ट नंबर 15 है, सिग्नल है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है और आपको सबसे ज्यादा मेहनत इस पद के लिए करनी है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको बताया भी है कि जैसे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आने वाला हूं। तो बहुत कम समय में आप लोग बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ाए हो, बट बात 3,000 सब्सक्राइबर के आसपास बचे हुए हैं। जल्दी से इनको पूरा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि आपको एक बहुत बेहतरीन फ्री गिफ्ट मैं लेके आऊं और वो आपकी तैयारी से सीधे संबंधित होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए लेके आऊंगा। आप छोटे भाई हो मेरे, इस ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर मुझसे जो भी हो सकता है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैं आपके ऊपर सब कुछ आप में लगा दूंगा, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।